हेलो एंड वेलकम गाइस फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल कहानी का लव, जहां मैं लव स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको मेरी लिखी हुई स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टोरी शुरू होती है अब। अगले दिन की शुरुआत हर बार की तरह ही थी। सब अपने अपने काम में बिजी थे। शॉपकीपर्स, दूध वाले भैया, न्यूज़पेपर वाले। कॉलेज के आसपास रोजाना की तरह हलचल थी। इन सब के बीच में हम देखते हैं कि कॉलेज के मेन गेट पर कार के हॉर्न का शोर हो रहा था। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड फटाफट अपनी टोपी सही करते करते भाग के गेट के पास आकर कार के अंदर आने के लिए गेट खोल देता है। कार में गार्ड कविता मैम को देखकर उन्हें सल्यूट करता है और मैम को अपनी कार अंदर पार्क कर लेती हैं। मैम का चेहरा कल से थोड़ा कम उलझा नजर आ रहा था, बट उनकी सुई कल की हुई डिस्कवरी पर ही अटकी हुई थी। उनके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो पूरी रात नहीं सोई हैं। शायद उन्हें अच्छे से नींद ही नहीं आ पाई हो। वो उसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि क्या उन्हें ये बात अपने पापा से शेयर करनी चाहिए थी। क्या इस कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बात पता होनी चाहिए। बट हमेशा की तरह कविता मैम अपने सर झटक कर इस थॉट को इग्नोर कर देती है। वो खुद इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत फैसला उनके या उनके कॉलेज के द्वारा लिया जाए। इसी सोच में खोई हुई मैम को पता ही नहीं चलता कि वो क्लास के अंदर पहुंच चुकी थी। क्लास में काफी सन्नाटा था। हर बार की तरह बच्चों के आने से कुछ देर पहले ही मैम अपनी सीट पर आ गई थी। वो जल्दी आकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग किया करती थी ताकि वो कॉलेज के लिए प्रोडक्टिव रह सके। बट आज जैसे उनका ध्यान कहीं और ही था। तभी उनका ध्यान एकदम से टूटता है जब उन्हें गेट पर नॉक सुनाई देती है। मैम गेट की तरफ देखती है तो सामने आयुष खड़ा हुआ था, जो अपने चेहरे पे एक स्माइल लिए मैम को कहता है, मैम मैं अंदर आ सकता हूँ। आयुष नोटिस करता है कि मैम के चेहरे पे कल जितनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। बट इन सब बातों को इग्नोर करके वो अपनी सीट की तरफ बढ़ देता है। मैम भी ध्यान से उसकी हर एक चाल को देख रही थी। उसके कपड़े, उसके शूज, उसकी घड़ी, हर एक चीज को। पर जैसे ही आयुष से मैम की नजर मिलती है, मैम उससे नजर छुपाकर अपने रजिस्टर में कुछ काम करने की एक्टिंग करने लगती है। इधर आयुष इन सब को इग्नोर करते हुए अपनी बुक को निकालकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने का टाइम नहीं हुआ था। क्लास में कुछ देर यूं ही सन्नाटा छाया हुआ था। मैम अपनी हिम्मत को समेटकर आयुष से बात करने ही वाली थी कि तभी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एंटर होना शुरू हो चुके थे। वो मैम को गुड मॉर्निंग विश कर अपनी अपनी सीट पर जा बैठे थे। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और 15 ही मिनट में क्लास कल की तरफ फिर से भर जाती है। मैम ने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स, आज आपके अकाउंट्स वाले सर एब्सेंट हैं, तो उनकी जगह आज मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। सारे बच्चे एकदम से डिसअपॉइंटमेंट में नजर आ रहे थे। तो मैम मुस्कुराकर कहती है, डोंट वरी गाइस, मैं इस पीरियड नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं अपनी क्लास नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट करूंगी। तो स्टूडेंट्स के चेहरे पर राहत साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। मैम भी मुस्कुराकर बच्चों की तरफ ही देख रही थी। उनकी नजर सबसे होती हुई आयुष की तरफ जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे जैसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो उसी बुक को पढ़ रहा था जो उसने क्लास स्टार्ट होने से पहले खोली थी, और उसे देखकर लग रहा था कि वो उस बुक में काफी लॉस हो गया हो। आयुष ने बुक को अपने दोनों हाथों में उठा रखी थी, जिससे उसका चेहरा आधा कवर हो रहा था। उसकी आंखों से वो बहुत ही इनोसेंट लग रहा था। मैम का मन मानने के लिए राजी ही नहीं था कि ये लड़का किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकता है। मैम की नजर आयुष के हाथ पर ही पड़ती है। एक सिंपल लुकिंग वॉच थी उसके हाथ में, जो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। कविता मैम को वॉचेस कलेक्शन का बहुत शौक है। वो किसी भी वॉच को देखकर यह बता सकती थी कि ये वॉच किस कंपनी की है, किस प्राइस रेंज में रही होगी, ओरिजिनल है या फेक है, फर्स्ट कॉपी है। वो वॉचेस को इस तरह पहचान जाती थी जैसे सुनार किसी नकली सोने को देखकर पहचान जाता हो। पर वो डाउट में थी। जो घड़ी आयुष ने पहनी थी, वैसी घड़ी उन्होंने कभी पहले अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी।
क्लास शुरू हुए अब ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके थे और कविता मैम भी अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा चुकी थी। अपनी नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट्स के लिए भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर चुकी थी। थोड़ी ही देर में सेकंड पीरियड स्टार्ट होने वाला था और कविता मैम अपनी क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। मैम ने सोचा क्यों ना क्लास में एक राउंड लगा लिया जाए, देखें बच्चे एक्चुअल में अपने फ्री टाइम का कैसे यूज करते हैं। मैम स्लोली क्लास में हर एक सीट पर जा रही थी। कुछ बच्चे सच में पढ़ रहे थे, कुछ मैम के आते ही अपनी चीजों को छुपा रहे थे। किसी का फोन था तो कोई किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहा था और मैम को इन सब से कोई इशू नहीं था। बच्चे अब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इस एज में पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैम बस ये सब देखकर डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिला रही थी और वो धीरे धीरे आयुष की सीट के पास पहुंच जाती है। आयुष ने मैम को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। वो पहले की तरह अपनी एक मोटी बुक को पढ़ रहा था जो काफी नई सी लग रही थी। मैम थोड़ी क्यूरियस थी कि इस बुक के बारे में जानने के लिए, तो मैम ने आयुष का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए हल्का सा खास कर कहा, क्या पढ़ा जा रहा है? ये बुक हमारे कॉलेज के किसी सब्जेक्ट की तो नहीं लग रही। आयुष कुछ जवाब ना देकर सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था। मैम ने स्माइल करके माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए कहा, ये एक फ्री पीरियड है, आप जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। मैं तो बस अपने न्यू स्टूडेंट के टेस्ट के बारे में जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बुक है जिसमें आप इतना खोए हुए हैं। आयुष इस बार मैम का सवाल समझते हुए कहता है, ओह अच्छा, ये बुक अभी रिसेंटली आई है। ये मेरे वन ऑफ द आइडल ने लिखी है। मैम मुस्कुराकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू डोंट माइंड कैन आई सी द बुक? आयुष थोड़ा सा नर्वस होकर हाँ में जवाब देता है। मैम अब की बार हल्का सा हंसकर कहती है, डोंट वरी, ये बुक को सेफ ही रखूंगी। और ये कहकर मैम अपने हाथ आयुष के सामने रख देती है और आयुष भी एक हाँ में सर हिलाकर मैम को अपनी बुक पास ऑन कर देता है। बुक लेते समय मैम का ध्यान फिर से घड़ी पर जाता है, क्राइड ऑन। इस सिंपल लुकिंग सिल्वर घड़ी में गोल्डन अक्षरों में यही लिखा हुआ था। मैम अपना ध्यान घड़ी से हटाकर बुक की तरफ लाती है और थोड़ा संभल के बुक को उठा लेती है। इस भारी बुक के कुछ पन्ने उलट पलट के देखकर एंड में मैम राइटर का नाम देखती है, लालचंद लालवानी। मैम हल्का सा बुदबुदा कर पढ़ती है और मैम के चेहरे पर काफी मिक्स्ड इमोशन उमड़ आए थे। उनका मन जैसे भारी हो चला था। मैम आयुष को बुक वापस लौटाते हुए कहती है, क्या ये वही मिस्टर लालवानी है जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ? आयुष हल्का सा इधर उधर देखता है। सारे स्टूडेंट्स अपने काम में लगे हुए थे और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो आयुष मैम के सामने हाँ में सर हिलाकर बुक वापस ले लेता है। मैम ने फिर आयुष पर एक और सवाल कसते हुए कहा, बट वो बुक सिर्फ बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स बिजनेसमैन के लिए ही लिखते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आयुष शॉक था कि एक इंग्लिश मैम को इतना कुछ कैसे पता था। आयुष धीरे से कहता है, मुझे ये बुक मेरे ओल्ड फ्रेंड से डोनेशन में मिली है। मैम के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसके पापा और मम्मी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है ना, तो उन्होंने अपने बेटे को दी थी एज अ बर्थडे गिफ्ट और उसे कुछ फैंसी गिफ्ट चाहिए था, इसलिए उसने ये बुक इंस्टा पर डाल दी थी डोनेशन के लिए। मैंने मांगी तो उसने मुझे कुरियर कर दी। आयुष ने घबराकर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा। मैम ने कंफ्यूजन में हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके मिस्टर आयुष, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर वो वापस अपनी सीट पर पहुंच जाती है। मैम ने ये बात तो जान ली थी कि भले ही आयुष अभी भी मिस्ट्री मैन है, बट उसके इंटेंशन मैम को बहुत प्योर लग रहे थे। मैम को वापस कुछ याद आता है तो अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लग जाती है फिर से। मैम काफी ज्यादा क्यूरियस थी, अपने दिमाग में कुछ चल रहे कुछ क्वेश्चन के आंसर लेना चाहती थी वो। उनके हाथ फटाफट मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ रहे थे। सडनली उनकी नजर एक इमेज पर जा रुकती है और मैम एकदम मानो शॉक में चली जाती है। उसे कुछ बोलने को ही नहीं बन रहा था। इस शॉक को तोड़ते हुए एक आवाज क्लास में गूंज गई थी,
मैम, मे आई कम इन? मैम गेट की तरफ देखती है। वहां एक घबराई हुई बट एक प्यारी सी लड़की गेट पर खड़ी थी, जिसके चेहरे से मानो इनोसेंस टपक रही थी। मैम ने अपने आप को जैसे तैसे काम किया और कहा, साक्षी? यस मैम, साक्षी ने जवाब दिया। बेटा, तुम्हारा एडमिशन एक तो एंड टाइम में हुआ है, उस पर भी तुम काफी दिनों से क्लास में नहीं आ रही हो, और आज आई हो तो वो भी इतना लेट। दिस इज नॉट गुड बिहेवियर फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। साक्षी मैम की तरफ देखकर बोलती है, यस मैम, आई एम सॉरी मैम। इट्स ओके, तुम अकेली नहीं हो जो फर्स्ट डे पर लेट आई हो। और मुस्कुराकर मैम आयुष की तरफ देखती है। जो लड़का कल कॉलेज से निकलने में इसलिए लेट हुआ था क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है, जिसे ये पता नहीं चला कि उसके पीछे कोई खड़ा भी है या नहीं। वो अपनी बुक में इतना बिजी था, वो लड़का साक्षी की तरफ एकटक होकर देख रहा था। वो जैसे भूल ही गया हो वो एक क्लास में है। मैम फिर कहती है, खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है तो तुम कहाँ बैठोगी? और साक्षी और मैम दोनों क्लास में देखने लगते हैं। जिन जिन सीट्स पर खाली बैग रखे हुए थे वो आज सबने हटा लिए थे, खासकर लड़कों ने। मैम कहती है, तुम एक काम करो, तुम आयुष के साथ बैठ जाओ, उसने भी कल ही ज्वाइन किया है। दोनों साथ रहोगे तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। और आई थिंक तुम्हारा भी यहाँ क्लास में कोई फ्रेंड नहीं है। और जैसा मैंने बताया, आयुष भी कल ही आया है तो उसका भी कोई फ्रेंड नहीं ही होगा। मैंने सही कहा ना आयुष? आयुष को जैसे किसी ने एक मीठी सी नींद से उठाकर सवाल पूछा हो। वो हल्का सा हकलाता है, यस मैम, यस मैम। उसके जवाब आते ही साक्षी भी, जो अब तक हर डायरेक्शन में आयुष को ढूंढ रही थी, वो आयुष को पहचानने के लिए आवाज के डायरेक्शन में देख एक छोटी सी मुस्कान पास करती है। साक्षी मैम की इजाजत पाते ही आयुष की तरफ बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो आयुष की तरफ बढ़ रही थी, आयुष की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। साक्षी हल्की सी मुस्कुराहट से आयुष को हाय कहती है और अपने और आयुष के बीच में अपना बैग रख के बैठ जाती है। अब तक तो आयुष का दिल मानो उसके सीने से बाहर ही निकलने को तैयार था। आयुष अपने आप को एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए काम करते हुए कहता है, हाय, माय नेम इज आयुष्मान, सॉरी आयुष। अपना नाम भी कैसे बोल रहा हूँ। आयुष खुद को ही हल्की सी आवाज में अपने आप को डांटते हुए कहता है। साक्षी आयुष की तरफ देखती भी नहीं है और मैम की तरफ देखने लग जाती है। मैम कहती है, यू कंफर्टेबल? साक्षी हाँ में सर हिला देती है। मैम फिर ऐड करते हुए कहती है, अगर तुम्हें पीछे बैठने में कोई भी डिस्टरबेंस हो रही हो या फिर कोई भी दिक्कत हो रही हो, तुम कभी भी आगे वाली सीट पर शिफ्ट हो सकती हो। अगर किसी को तुम्हारे साथ सीट शेयर करने में दिक्कत ना हो तो। साक्षी चुपके से आयुष की तरफ देखकर वापस मैम की तरफ देखकर धीरे से कहती है, यस मैम। मैम और आयुष को लगता है साक्षी आयुष के साथ सीट शेयर नहीं करना चाहती है, शायद इसीलिए एग्री कर गई हो। मैम को आयुष के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो आयुष की तरफ दया भाव से देख रही होती है। आयुष को लेकर मैम के मन में कुछ अलग सी ही जगह थी, जैसे उसे अपना ही मानती हो, जैसे वो उन्हीं के परिवार का कोई हिस्सा हो। बट आयुष तो अभी भी साक्षी की तरफ ही खोया हुआ था। उसे देखकर मैम मन ही मन में मुस्कुरा देती हैं और उन्हें भी अपने कॉलेज के दिन याद आने लग जाते हैं। अपने पास को याद ही कर रही थी, पर तभी बेल भी बज जाती है, जिससे उनका फर्स्ट पीरियड एंड हो जाता है और अब कविता मैम को क्लास लेनी थी। उनकी जैसे ही क्लास चालू होती है वो वापस से अपने सीरियस फेस में आ जाती है। अब उनका पूरा ध्यान क्लास में ही था। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी पुरानी बुक्स खोली हुई थी वो फटाफट बैग में रखकर इंग्लिश बुक्स निकाल लेते हैं। मैम भी अपने पूरा ध्यान पढ़ाने में रखती हैं। आयुष साक्षी से डिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ था। वो किसी भी तरीके से साक्षी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करने देना चाहता था। टाइम के साथ धीरे धीरे ये क्लास भी खत्म हो जाती है। जाते जाते मैम आयुष की तरफ देखकर बोलती है, आयुष, आज कॉलेज के एंड में जाने से पहले मुझसे आप मिलकर जाएंगे। जी मैम, आयुष कहता है। मैम फिर से कहती है, भूल मत जाना, याद से 3:30 बजे प्रिंसिपल ऑफिस। आयुष अब थोड़ा सा डर गया था।
बट इस बार वो श्योर था कि उससे इस बार कोई गलती नहीं हुई है। बात शायद कुछ और ही है। आयुष मन में सोच ही रहा था कि साक्षी खड़े होकर कॉर्नर में बैठी दूसरी लड़की के पास चली जाती है। उसी ने साक्षी से बात करने के लिए उसे वहां बुलाया था। कुछ देर वो दोनों विंडो के पास वाली सीट पर बैठकर बात करते हैं और फिर साक्षी वहां से वापस आकर अपना सारा सामान बैग में डालने लगती है। आयुष पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहीं जा रही हो? जिस पर साक्षी जवाब देती है, मुझे लगता है मुझे सीट चेंज कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैम ने कहा था अगर तुम्हें सीट चेंज करनी हो तो तुम कर लेना। ये कहकर वो दूसरी सीट पर चली जाती है। क्लास के दूसरे एंड में सबसे आगे वाली सीट पर आयुष काफी मायूस सा देखता ही रह गया और कुछ कह भी नहीं सका। आयुष अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए अपनी वो बुक वापस से खोल लेता है तो वो नोटिस करता है जैसे उसकी बेंच पर कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई हो। वो उस डायरेक्शन में देखता है, एक छोटी सी हाइट का मस्कुलर सा लड़का उसके बगल में अपना बैग पटक के वो आके बैठ गया था और टेबल में धम से अपना लेफ्ट हाथ मारते हुए और राइट हाथ आयुष के कंधे पर जोर से सहलाते हुए कहता है, ओ भाई के बात है, तने तो जोरदार बॉडी बना रखी से। तन्ने देख के लगता नहीं कि लोहे की बॉडी लेके घूम रहा होगा तू। कपड़े थोड़े टाइट पहना कर पाई, चोरी ऐसे सेट हुए है, मार से पूछ ले। माई सेल्फ संदीप हुड्डा, संदीप महेश्वरी नहीं, संदीप हुड्डा। ये कहकर संदीप अपने हाथ को आयुष की तरफ बढ़ा देता है। इतने में हंसने की आवाज आती है साक्षी की। वो और उसके साथ वाली लड़की दोनों आयुष की तरफ देखकर हंस रही थी। आयुष को बहुत बुरा लगता है और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी सीट से खड़ा होकर क्लास से बाहर चला जाता है और वाटर कूलर से पानी पीने लग जाता है। उसे अपनी लाइफ में पहली बार काफी इंफीरियर वाली फील आ रही थी और वो उसका रीजन संदीप को समझ रहा था। फिर उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी सी आवाज आती है कि भाई पानी पी के पचाने लग गया है के। और वो चारों तरफ देखकर कहता है, और यहाँ तो कोई छोरी भी ना दिख रही जिसे तू आके टाप रहा है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। आयुष कहता है, भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू जहां से आया वहीं चला जा, या तो अपनी सीट पर चला जा या जिस गांव से आया उस गांव में चला जा, मेरा बस पीछा छोड़ दे। ये सुनकर संदीप सैड हो जाता है और आयुष को बोलता है, चला जाऊंगा यार, मेरा भी मन नहीं लग रहा यहाँ। अपने गांव की, अपने माँ बाप की बहुत याद आती है भाई। माँ बाप ने कर्जा ले लिया था मेरी पढ़ाई के लिए। कहते हैं छोरा यहाँ गांव में कुछ ना पड़ा है, नौकरी वोकरी कर, नहीं तो माजरा जिंदगी भर खेती बाड़ी करता रह जाएगा। मैं भी टशन में यहाँ आ गया, पर फिर यहाँ आके देखा तो सब अंग्रेज हो रखे हैं। मैं भी अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था भाई, पर मेरी तो सारी पढ़ाई लिखाई इन लोगों के सामने फीकी लगने लग जाती है। अब मैं देसी आदमी हूँ एकदम, कोई बात करने को राजी नहीं होता मुझसे। जब से आया हूँ अकेला ही बैठा हूँ। अब तू कल आया था तो मैं खुश हो गया कि तू तो मेरे साथ बैठेगा। मैंने अपना बैग भी हटाया था तेरे लिए, चेयर खाली करी थी भाई के लिए, और तूने देखा भी नहीं। तू जाकर उस टूटी हुई चेयर पे बैठ गया। मैंने सोचा भाई तू मेरी तरह अकेला होगा, क्लास के बाद तुझे बोलूंगा बैठने को, पर तू अपनी नई टेबल चेयर ले आया। मैं भी क्या करता, आज तेरी सीट से वो छोरी चली गई तो मैंने सोचा मैं बैठ जाता हूँ, मेरे को भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। और कोई नहीं, तू दुखी मत हो भाई, मैं तो घर जा नहीं पाऊंगा, पर सीट चेंज ही कर सकता हूँ तेरे लिए। तू भी क्या याद रखेगा। मेरी सेटिंग कहती थी कि दोस्ती और प्यार थोपा नहीं जाता। एक मिनट, सेटिंग? आयुष संदीप से सवाल पूछता है। संदीप फिर से हंसकर कहता है, ओए सेटिंग, ओए सेटिंग माने गर्लफ्रेंड। और जोर जोर से हंसने लग जाता है। आयुष को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो संदीप से सॉरी बोलता है। सॉरी यार, मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था और मैंने तुझे इतना कुछ कह दिया। चल भाई सीट पे चलते हैं यार। कोई नहीं यार, ले जा सीट पे चलते हैं, संदीप भी जवाब देता है। फिर दोनों हंसते हंसते अपनी सीट पर आ जाते हैं। संदीप काफी खुश था।
उसकी खुशी पूरी क्लास को मालूम चल रही थी। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास हो जाती है। आज का दिन भी खत्म हो गया था। संदीप आयुष से पूछता है, तू श्योर है कि तू घर चला जाएगा मैडम से बात करके? मैं तेरा वेट करूं कि नहीं? आयुष हंसकर कहता है, नहीं भाई तू घर जा, मैं मैम से बात करके मैं भी घर ही निकलूंगा। संदीप फिर आयुष से हाथ मिलाकर चला जाता है और आयुष मैम से मिलने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। आयुष के मन में काफी सवाल थे कि उसे बुलाया क्यों गया है। वो डरते डरते प्रिंसिपल के ऑफिस का गेट नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, कम इन। आयुष अंदर एंटर करता है। वहां प्रिंसिपल नहीं होते, बट सोफे पर मैम बैठी थी और आयुष को इशारा करके चेयर पर बैठने को कहती हैं। आयुष मैम के कहने पर बैठ भी जाता है। मैम का फेस न्यूट्रल होता है विथ नो एक्सप्रेशन। वो आयुष के बारे में सवाल पूछने लगती है और आयुष धीरे धीरे सवाल के जवाब देता है। ये सवाल जवाब लगभग 1 घंटे चलते हैं और एंड में दोनों प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे, जैसे दोनों के दिल से एक बोझ उतर गया हो। आयुष से मैम पूछती है, बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं प्लीज, आप परेशान मत हो, आप वैसे भी काफी परेशान रह चुकी हैं, मैं चला जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और आयुष अपनी वही पुरानी साइकिल पर बैठ जाता है। मैम आयुष की साइकिल देखकर हंसकर कहती है, तुम नहीं सुधरोगे। आयुष भी मैम के साथ हंसता है। फिर वो कहता है, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप मुझे जिस नाम से क्लास में बुलाती हैं आप प्लीज मुझे उसी नाम से बुलाया कीजिएगा। और मैम हंसकर हाँ में जवाब देती है, बिल्कुल मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूर खड़ा होकर संदीप ये सब देख रहा था। वो आयुष के लिए वेट कर रहा था। उसने सोचा अगर मैम ने आयुष को कोई मेजर पनिशमेंट दी उसकी किसी अनजान गलती के लिए, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह खड़ा रहेगा। पर यहाँ तो वो खुद सरप्राइज था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ ही नहीं पा रहा था। जो भी वो कुछ सोच रहा था, यहाँ सब कुछ उसका उल्टा हुआ है। इसी कंफ्यूजन स्टेट में वो भी अपने घर की ओर निकल जाता है।